पार्क के नाम से स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं नंबर कन्वर्सन सिस्टम। हम लोग जानते हैं पहले से कि कंप्यूटर में दिखने वाला हर एक चीज एक आकृति में होता है और ये आकृति बिट के आधार पर दिखाई दिया जाता है। कंजर्वेटिव होते हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे देखो डाला हुआ है, जैसे हम लोग लिखे नो। हम लोग आज जानते हैं नंबर यहाँ की पढ़ाई से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। यहाँ एक एक बात को सर डिटेल से बताते हैं और हम अच्छी तरह से उसको समझ जाते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ को मतलब जो है डिटेल से बताया जाता है, काफ़ी समय दिया जाता है एक एक बच्चे के ऊपर। और जैसे विंडोज़ ही है उसमें कई तरह से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए। आजकल जो जितना भी कोर्स वगैरह है विंडोज़ में लेटेस्ट, वो सारी जानकारी यहाँ दी जाती है। पहले और यहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क है। यहाँ बेसिक और जितने भी सारे टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। सारे टॉपिक को, सारे टर्म को क्लियर किया गया है। वहाँ हम जाने थे कि बस कंप्यूटर एक डब्बा है, लेकिन यहाँ हम कंप्यूटर अंदरूनी तौर पर कैसे काम करता है ये जाने हैं। और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे कर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर और भी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में जाने हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम किया है, सॉफ्टवेयर कैसे डाउन। यहाँ की पढ़ाई से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, 100% जिसे बोला जा सकता है। पहले भी कहीं मधेपुरा में आप कंप्यूटर कोर्स किए थे? हाँ किए थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर ये बताया जाता था कि आखिर ये कंप्यूटर एक डब्बा के जैसा है और सारा कुछ नहीं बताया जाता था। सिर्फ वहाँ की जो जैसे टीचर थे जो हम लोग को पढ़ाया करते थे वो भी एकदम वेल क्वालिफाइड नहीं थे, उन्हें भी कंप्यूटर का पूरा पता नहीं था कि आखिर ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर आए हम लोग देखे, यहाँ का संविधा फाउंडेशन के सर से मिले और यहाँ पर एडमिशन करवाए तो यहाँ पर सारा कुछ उसके विपरीत था। यहाँ पर ये हमको आने के बाद पता चला कि आखिर हम लोगों ने वहाँ जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है वहाँ पे हम लोग अपना टाइम बिल्कुल बेकार कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आए हैं, अभी हम लोग का 3 महीना पूरा होने वाला है, तो हमको लगता है कि हम 2 साल की पढ़ाई को यहाँ रिकवर कर लिए 3 महीना में। यहाँ जितने सारा चीज पढ़ाया जाता है सब प्रोजेक्टर बेस्ड पढ़ाया जाता है, ताकि हमको यहाँ पर ये नहीं होता, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम आज मेरा लैब है या आज मेरा थ्योरी है। क्योंकि जिस दिन थ्योरी का भी क्लास होता है उस दिन भी सर हमको प्रोजेक्टर पर पढ़ाते हैं, तो हमारा सारा जितना सारा टर्म होता है सब क्लियर रहता है। निःशुल्क शिक्षा में कितने छात्र अभी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं? हमारा इंस्टीट्यूट का ओपनिंग 4 मई 2012 को हुआ था और क्लास हमारा विविध 14 से स्टार्ट हुआ था। 14 मई से क्लास स्टार्ट हुआ। उस समय से आज के डेट में हमारे पास में 450 छात्र छात्राओं का नामांकन हो गया और 450 छात्र अभी नियमित क्लास कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्षेत्र कस्बाई इलाका होने के बावजूद भी यहाँ के छात्रों का कंप्यूटर शिक्षा के प्रति एक गजब का उत्साह है। और आज इन लोगों का उपस्थिति क्लास में लगभग 100% के करीब में होते हैं। सभी छात्र समय से अपने क्लास पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। ये साबित करता है इस बात को कि लोग यहाँ पे जो छात्र हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कंप्यूटर शिक्षा को लेके। लड़कियाँ यहाँ पे 20-20 किलोमीटर दूर से साइकिल के द्वारा यहाँ पे पहुँच रही है, साइकिल से आती है क्लास करने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा एक माहौल है अभी यहाँ पे बना हुआ, लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आज जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और कई संस्थाएं मधेपुरा में पैसे कमाने की होड़ में हैं, वहाँ आप निःशुल्क शिक्षा क्या सोच करके दे रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब मैंने पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा दिया है। लोगों को यहाँ पे इस बात से भरा है कि कैसे संभव है कि इतना अच्छा क्वालिफाइड टीचर इतने अच्छे ढंग से पढ़ाने के बावजूद भी ये निःशुल्क कर रहा है। आखिर कितना ये समाज सेवा कैसे इसके दिमाग में है? इस प्रश्न का जवाब है कि जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था अलग अलग जगहों पे, जैसे मेरा कुछ सर्टिफिकेट मैंने बंगलोर में रहकर प्राप्त किया, कुछ चंडीगढ़ में रहकर प्राप्त किया, कुछ पूना में रहकर प्राप्त किया, अधिकांशतः मैंने दिल्ली में रहकर प्राप्त किया। उन लोगों का जो स्टूडेंट वहाँ पे जो लोगों का स्टूडेंट का जो एक स्किल्स था और यहाँ के लोगों का जो स्किल्स है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का एकदम बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाता है यहाँ पे। जो यहाँ पे प्रशिक्षित अपने आप को मान रहे हैं
मान रहे हैं कि हम 7 साल 8 साल से कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर जान रहे हैं, उन्हें भी सीमित जानकारी है, बहुत सीमित। इतनी सीमित जानकारी है कि जो बाहर में रह रहे लड़के हैं वो बिना पढ़े भी, जिनके घर में कंप्यूटर है, वो भी उतना कुछ का जानकारी ले ले रहे हैं। तो फिर अंतर क्या पड़ जाता है? वो मधेपुरा में इतना रुपया खर्च करते हैं, ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर उन्हें अधिक से अधिक चीज़ मिल क्या पा रहा है? तो हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे जो हमारे पास में जितने लड़के पहुंचते हैं उसमें से अधिकांश के पास में लगभग 99.9% लड़का कंप्यूटर शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन लिए कि ऐसे में तो ये मधेपुरा और धीरे धीरे बहुत ही गर्त में चला जाएगा, और यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा के नाम पे एक मजाक, एक पहले तो ऐसे लोग हवा बनाते हैं कि ये बहुत भारी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है, फिर उसी के नाम पे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग ये जो परंपरा एक चले आ रहा है, इस परंपरा को हम लोग ब्रेक लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा, हाई क्वालिटी का शिक्षा और निःशुल्क हम लोग प्रदान करेंगे। ये एक ऐसा उपाय होगा कि जैसा हम लोग देखते हैं कि मधेपुरा में लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि ये पढ़ाई के नाम पे लगा पाए। तो हम लोगों ने यहाँ निःशुल्क शिक्षा किया, तो ऐसे भी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास में आ रहे हैं जिनके गार्जियन कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि वो अपने बच्चे को एक एडवांस कंप्यूटर लर्निंग का कोर्स करवा पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मधेपुरा में कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और हमारा इस जगह पे मदद करने के लिए, हमारे संस्था को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए बहुत हमारे मित्र हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, बहुत ऐसे मित्र हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदा पे आज पहुंच चुके हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो उन्हें भी ऐसा इच्छा है कि क्यों नहीं उसके भी क्षेत्रों का विकास हो, तो वो लोग हमारा आर्थिक मदद कर रहे हैं। कुछ हम पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, हम लोग वहाँ गाँव में जाके जागरूकता अभियान करते हैं। पारिवारिक तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं हमारे इस प्रोग्राम को। जो हमारे मधेपुरा के बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी हैं, सीनियर वकील्स हैं और जो मधेपुरा के जो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी में से होते हैं, वो सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट, इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। हमारा महिंद्रा शोरूम है, वो हमारा सपोर्ट किया हुआ है। तो इसी तरह से एक ये बोल सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक सामाजिक संगठन हो गया, और पूरा समाज इस काम के लिए मेरा मदद कर रहा है। हम लोग इस काम को यहाँ पे कर